तो ज्योग्राफी के इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, चौथे चैप्टर में 12th क्लास के, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में अंतर। अभी तक हम पढ़े थे कि ग्रामीण बस्तियां क्या है, कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, बता दिया था मैं। और उसके बाद हमने बताया कि नगरीय बस्तियां जो होती है वो कितने प्रकार के, तो हमने उसको बताया कि विकास के आधार पे 3 प्रकार के और जनसंख्या के आधार पे 4 प्रकार के। तो इस तरीके से तुम 3, 4, 5 प्रकार के जो भी पढ़ना हो पढ़ लिया बच्चे। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ग्रामीण बस्तियां तथा नगरीय बस्तियों में अंतर क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण बस्तियां एक तरफ लिखेंगे और नगरीय बस्तियां दूसरे तरफ। जैसे लिखा गया है, परीक्षा में पूछेगा 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चे, ऐसे नहीं लिखोगे। तुम लिखोगे तो प्रत्येक पॉइंट के बाद 1 नंबर 2 नंबर जो देते हो, एक एक लाइन छोड़ के तब लिखना। जैसे नंबर 1, ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो इसमें प्राथमिक गतिविधियां होती है। प्राथमिक गतिविधि में क्या क्या आते हैं बोलो बच्चों? हाँ, कृषि हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। क्लियर है ना? खनन भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब काम होते हैं गांव में, ग्रामीण बस्तियों में। और शहर की बात करेंगे तो इसमें गैर कृषि कार्य होते हैं। बस वही हम लोग कृषि नहीं करते हैं, पशुपालन नहीं करते हैं, मत्स्य पालन नहीं करते हैं बच्चे, ठीक है ना। लेकिन बाकी सब भले पालन होगा वहाँ पे, मत्स्य पालन होगा गांव में। और शहर के लोग बड़े चालाक, यहाँ के जो मल्लाह होंगे वो सीधे एकदम जाएंगे और ख़रीद के लेके आके यहाँ बेच लेंगे और पैसे कमा के चले जाएंगे। ये 6 महीना बैठने वालों में से नहीं होते हैं। ये प्रतिदिन दिमाग दौड़ाएंगे कि आज किधर किस साइड की मछली, किसका पोखरा मराएगा और कौन थोड़ा ज़्यादा सस्ते में देगा। पहुंच जाएगा गाड़ी साइकिल लेकर, वहाँ से खरीद के लाके बेच लेंगे। ये लिखने के बाद एक लाइन का जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे गांव की बात करेंगे तो इसमें जनसंख्या कम पाई जाती है। गांव में एक घर, जैसे मेरा यहाँ तो अभी तुम बता रहे थे बच्चे ओलीपुर में कि दूसरे श्रीवास्तव जी का घर थोड़ा और दूरी पर है। लेकिन गाँव में के बाद शहरों की बात करेंगे तो क्या होगा? शहर की बात करेंगे तो यहाँ सटे सटे ही घर होते हैं। सटे सटे छोड़ो ना, एक ही मकान और उसी पहले मंजिल में अगर समझ लो कि अगर सुखदेव चौधरी है तो दूसरे मंजिल पे समझ लो कि सुखन मियाँ रह जाएंगे, चौथे पे सुखदेव पांडे हो जाएंगे। कई लोग रह जाते हैं बच्चे, अलग अलग फ्लोर अपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। तो इसमें कह दिया कि इस गाँव में जनसंख्या कम पाई जाती है और नगरों में जनसंख्या का आकार अधिक होता है बच्चे। जैसे देख लो, अपना कोचिंग देख लो। ये कोचिंग में सोचो इतने मात्र 12 धुर के ज़मीन में प्रतिदिन कम से कम 300-350 हम लोग बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। सोचो, और गांव में 300 आदमी में एक पूरा मोहल्ला बच जाएगा, आधा गांव बच जाता है। देखते हो ना तुम लोग, मोहल्ला तो बस ही जाएगा बच्चे। इस तरीके से आगे हम कहते हैं तीसरा अंतर, इसमें सामाजिक बंधन, गाँव की बात करते हैं बच्चे, गाँव में सामाजिक बंधन गहन एवं आंतरिक होते हैं। गांव में मैंने बताया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लगते हैं भाई भाई। कब होली आएगा तो सब होली की तरह हो जाएंगे बच्चे। दीपावली आएगा तो सबके यहाँ दीप जल जाएगा, चाहे वो घर जेडी सर का हो या समझो कि पंडित गंगाधर विद्याधर ओमकारनाथ शास्त्री का क्यों ना हो, सबके घरों में दीपावली के दीप ज़रूर जल जाते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? गाँव में। और वही शहर में आ जाओगे तब पता चलेगा यहाँ दीपावली के दीप जल रहे हैं और वो बेचारे वहाँ बगल में गम मना रहे हैं। आ रहा समझ में ना? इसीलिए शहरों में बताया है कि इसमें संबंध औपचारिक एवं जटिल होते हैं। माने शहर में जो लोग मिलते हैं ना कोरम पूरा करने, क्या सर क्या हाल चाल है, वेरी वेल आई एम फाइन एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन सर, इतना ही करेंगे। बाकी वो घर में मर रहा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ये औपचारिकता पूरी करते हैं शहरों में बच्चे। समझ में आ गया ना? गाँव का व्यक्ति बगल में कौन भूखा है उसका ख्याल रखता है। अपने यहाँ मीट बनता है तो 2 पीस वहाँ भी पहुँचा दे, काका थोड़ा टेस्ट कीजिए तो क्या है। लेकिन शहरों में मिलता है क्या बच्चे? मर जाए बगल वाला एकदम समझो, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसमें देखो चौथा अंतर में, सब अंतर के बाद एक लाइन का जगह छोड़ेंगे बच्चे, कि कहता है चौथे अंतर में इसमें आधारभूत संरचना की कमी होती है। आधारभूत संरचना मैंने बता दिया, गाँव की बात करेंगे। आधारभूत संरचना किससे कहते हैं? बिजली, पानी, सड़क, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, ये सब सुविधाओं को हम क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना। गांव में प्रायः इसकी कमी पाई जाती है, इसमें कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शहरों की बात करेंगे बच्चे तो इसमें आधारभूत संरचना या अवसंरचना विकसित रहती है। शहरों में ये सब चीज़ें मिलती है। इसलिए गांव के लोग को जब भी पढ़ना होता है बच्चे
तुम सब मैक्सिमम गांव के बच्चे हो, आ गए हो कहाँ पे, शहर में। जैसे ही गांव में अगर पेट गुड़गुड़ाने लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, लोग कहाँ भागेंगे, शहरों में भागेंगे। चल कोई सीरियस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और जैसे ही हॉस्पिटल में जाओगे, डॉक्टर साहब बिना कहे हुए कंपाउंडर को दे देंगे, कंपाउंडर चलो पानी चढ़ाते, 20 रुपये दे दीजिएगा। और ये हॉस्पिटल में बच्चे 20 रुपये के लिए बढ़िया से सरकार का 100-200 रुपये का पानी तुम्हें चढ़ा देगा बच्चे, ठीक है ना, और ठीक भी हो जाओगे सब। तो ये संरचना है बच्चे। स्वास्थ्य की बातें करें या मान लो शिक्षा की बातें करें, बिजली की बातें करें, यातायात की बात करें, ये सब चीज़ें गाँव में नहीं बल्कि शहरों में बढ़िया से मिल जाती है। और अगला है, गांव की बात करते हैं तो यहाँ का पर्यावरण साफ और स्वच्छ होता है। इस मामले में गांव बेहतर है बच्चे, कि गांव में पर्यावरण क्या रहेगा, साफ रहता है और स्वच्छ। सुबह में उठ कर जब भ्रमण करोगे बच्चे, तब तुम्हें लगेगा कि मॉर्निंग वॉक पे निकलोगे तो एकदम जन्नत की क्यारियों में घूम रहे हो तुम, ठीक है। और शहर में भी घूमने के लिए निकलो, शहर में भी एकदम रेलवे किनारे एकदम खुशबू मिलेगी जैसे नरक के द्वार पे खड़े हो तुम। यहाँ से समझ लो बच्चे, इतनी गर्मी हम लोग तो छोटे मोटे शहरों में है, महानगरों में भी सोचो कि सुबह में निकलते हैं तो एकदम पता चलेगा कि गाड़ियों के धुआं से प्लस छोटे मोटे शहरों में रेलवे किनारे तो एकदम जो गंध मिलता है सोचो मत बच्चे। तो यहाँ का पर्यावरण ग्राम की अपेक्षा कम साफ और कम स्वच्छ होते हैं बच्चे। आ रहा समझ में ना। पर्यावरण की बातें अगर करें तो इसमें गांव सबसे बेहतर है और शहर बहुत ख़राब है बच्चे, एकदम सोचो ही मत। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए हमें कहाँ रहना पड़ेगा, गांव में। तो इसके साथ ही भूगोल का द्वितीय पाठ्य पुस्तक 12वीं क्लास का चौथा अध्याय समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे कल के डेट में पाठ 5 भू संसाधन तथा कृषि।